इतना शराब के बारे में बोला, मैंने बहुत इतना शराब के बारे में बोला। हाँ। अरे सुन तो लो मेरा। सत्येंद्र जैन बोला, शराब पे बोला। सत्येंद्र जैन पे मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको चोर नहीं कह देता, मैं चोर नहीं कह सकता। बंद है तो ठीक है, वो चोर है। ये आप कह सकते हो। जो बंद है उसका मतलब वो चोर है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते हैं? मानते हैं तभी तो वो बंद है। बंद क्यों है? फैसला तो नहीं आया। आपको कोई भी पुलिस उठा के बंद कर देगी? कोई कारण आप चोर हो तभी तो बंद करेगी? कर सकती है, लेकिन आप जब केस में लड़े किया है। अरे कैसी बात कर रहे हो? राष्ट्रपति मुर्मू जी जिस दिन उन्होंने शपथ, अरे सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, राष्ट्रपति मुर्मू जी, अब सुन लो। आप नई राजनीति करने आए थे और आखिर में आप भी उसी थाली के चट्टे बट्टे निकले। आप भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों में। कल तक आप शीला दीक्षित की फाइल लेके घूमते थे। शीला दीक्षित की फाइल का तो पता नहीं, उसके बाद तुमने सत्येंद्र जैन की फाइल ली और पढ़ा में ये मेरा सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसके मुंह पे तमाचा मारा और अभी जेल में सत्येंद्र जैन। उसके बाद भी बर्खास्त नहीं किया जा रहा, क्योंकि पता है सत्येंद्र जैन के पास में सारे पोल पट्टे हैं, काले चिट्टे हैं। अगर आप इतने ईमानदार होते, दिल्ली के सीएम हैं, एक भी मंत्रालय आपके पास में क्यों नहीं है? गुटखा तंबाकू जो लोग खा रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है इससे कैंसर होता है, लोग मरेंगे, फिर भी लोग खा रहे हैं। सरकार की कमी ना है, ये लोगों की कमी है। केजरीवाल का कहना जैसे कि आप साबुन 10 रुपए में कहीं दुकान से ले लेते, उसी तरह आप शराब भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है जब लोगों का लेकिन बीजेपी उसको रोकना चाह रहे तो क्या कहना है? पूर्ण रूप से गुटखा तंबाकू शराब पूर्ण रूप से बंद करे, भारत में खोजे से भी ना मिले। सुनो, ठीक है, या तो पूर्ण रूप से बैन लगाओ या फिर जो कारे लोगों को मुझे मैं इन सबको, इन सबके लिए एक जवाब देता हूँ। भारत में 3 राज्य जो मैं जानता हूँ, 2 राज्य ऐसे जो कंप्लीटली शराब बंद है, गुजरात और बिहार। यहाँ दोनों जगह एमएलए के साथ मौज मस्ती करते हुए शराब देखी गई। बंगला ले लूंगा, गाड़ी लूंगा। स्कूल में एक स्कूल में स्विमिंग पूल बना के अपनी कोठी में स्विमिंग पूल बना लिया। अच्छा, यानी जो फैसला लिया गलत लिया है? गलत। आप नई राजनीति करने आए थे और आखिर में आप भी उसी थाली के चट्टे बट्टे निकले। आप भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों में। कल तक आप शीला दीक्षित की फाइल लेके घूमते थे। शीला दीक्षित की फाइल का तो पता नहीं, उसके बाद तुमने सत्येंद्र जैन की फाइल ली और पढ़ा में ये मेरा सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसके मुंह पे तमाचा मारा और अभी जेल में सत्येंद्र जैन। उसके बाद भी बर्खास्त नहीं किया जा रहा, क्योंकि पता है सत्येंद्र जैन के पास में सारे पोल पट्टे हैं, काले चिट्टे हैं। अगर आप इतने ईमानदार होते, दिल्ली के सीएम हैं, एक भी मंत्रालय आपके पास में क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है अपने पिट्ठियों से काम कराना। अगर फंसेंगे, ये फंसेंगे बेचारे सिसोदिया। मुझे तो उनके साथ सहानुभूति है कि इस शराब वाले मैटर में फंसेंगे। ईडी की रेड पड़ेगी, सिसोदिया पे पड़ेगा। और सिसोदिया ने किसके कहने पे किया? केजरीवाल के कहने पे। लेकिन केजरीवाल साफ छूट जाएंगे, क्योंकि IRS अधिकारी है, उन्हें सब पता है कि कैसे कौन काम किया जाता है, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। कुछ कहना चाहेंगे? अब मैंने भाई साहब ने जवाब ही नहीं दिया। इतना शराब पे सुनो, इतना शराब के बारे में बोला, मैंने बहुत इतना शराब के बारे में बोला। हाँ। अरे सुन तो लो मेरा। सत्येंद्र जैन बोला, शराब पे बोला। सत्येंद्र जैन पे मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको चोर नहीं कह देता, मैं चोर नहीं कह सकता। बंद है तो ठीक है, वो चोर है। ये आप कह सकते हो। जो बंद है उसका मतलब वो चोर है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते हैं? मानते हैं तभी तो वो बंद है। बंद क्यों है? फैसला तो नहीं आया। आपको कोई भी पुलिस उठा के बंद कर देगी? कोई कारण आप चोर हो तभी तो बंद करेगी? कर सकती है, लेकिन आप जब केस में लड़े किया है। अरे कैसी बात कर रहे हो? राष्ट्रपति मुर्मू जी जिस दिन उन्होंने शपथ, अरे सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, राष्ट्रपति मुर्मू जी, अब सुन लो। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जिस दिन शपथ ली, 135 लोग उसी क्या नाम है, अति पिछड़ा जो भी है वो, जेल से छोड़े गए बिना सबूत के। कितने दिन बंद रहे? 1.5 साल। तो क्या आप उन्हें चोर कहते रहोगे? बताओ, जवाब दो।
हाँ। जब 1.5 साल बंद है तो जब चोर ही है वे जो बंद करे हैं। तो फिर छोड़ क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट तो छोड़ेगा भाई, कोर्ट के हाथ में। अगर मैं बंद हो जाऊं, मेरी जमानत मेरे घर से होगी, कोर्ट से होगी। आम आदमी सुनो, भाई कोर्ट का जो काम है कोर्ट ही तो करेगा। पावर है, आम आदमी राष्ट्रपति का है, साइन कर देगा। राष्ट्रपति हाँ पावर है भाई, आपकी जानकारी के लिए बता यहाँ दूं, दारू पे सवाल राष्ट्रपति ने नहीं छोड़ा, वो कोर्ट से ऑर्डर होके छूटे। ईमानदार में मंत्री है, कोई आम आदमी राह के चलता फिरता नहीं है। आप एक युवा है, युवा के तौर पे आपको क्या लगता है शराब की जो पुरानी नीति फिर से चालू कर दी है बीजेपी कहीं ना कहीं केजरीवाल के दे? शराब की कोई भी नीति है, पहली बात तो ये शराब कम से कम बिकनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, सीधी बात है। सरकार पूरी शराब एकदम से बंद नहीं कर सकते। उसका कारण ये भी है क्योंकि अपने देश को टैक्स भी मिल रहा है, ठीक है, और बहुत बंदों को काम भी मिला हुआ है उससे। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है कि आप एक साथ ये फ्री दे रहे हो। जो बंदा एक सरकार का भाई उसमें मैं दूंगा, मेरी जवाब सुन ले भैया। ये बात है। गुटखा तम्बाकू जो लोग खा रहे हैं उस पे साफ साफ लिखा होता है इससे कैंसर होता है, लोग मरेंगे, फिर भी लोग खा रहे हैं। सरकार की कमी ना है, ये लोगों की कमी है। केजरीवाल का कहना जैसे कि आप साबुन 10 रुपए में कहीं दुकान से ले लेते, उसी तरह आप शराब भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है जब लोगों का रोजाना लेकिन बीजेपी उसको रोकना चाह रहे तो क्या कहना? सरकार पूर्ण रूप से गुटखा तम्बाकू शराब पूर्ण रूप से बंद करे, भारत में खोजे से भी ना मिले। सुनो, ठीक है, या तो पूर्ण रूप से बैन लगाओ या फिर जो खा रहे लोगों को, मुझे मैं चाहिए खाने के इन लिए। सबको खाने दो। इन सबके लिए एक जवाब देता हूँ। भारत में 3 राज्य जो मैं जानता हूँ हैं, 2 राज्य ऐसे जो कंप्लीटली शराब बंद है, गुजरात और बिहार। यहाँ दोनों जगह एमएलए के साथ मौज मस्ती करते हुए शराब देखी गई। ठीक है, गुजरात और बिहार में। खैर वहाँ भी केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल ने गलत किया है दोनों जगह जो शराब वहाँ बिकवा रहा है। गोवा एक प्रदेश मेरे देश में है जहाँ शराब और मीट घर घर परोसी जा रही है। 10 रुपए का पैक ले लो। मैं 92 में गोवा में था, काम कर रहा था। हर दूसरे घर में वहाँ जैसे परचून की दुकान पे जाओ, बीड़ी लिया या वो लिया, वहाँ बोतल या पौवा नहीं मिलता। वहाँ जाके बोलते थे पात्रा मक्का एक लाज दई, इतना बड़ा पैक एक लाज मिलता था 10 रुपए में। वहाँ भी मेरे ख्याल से केजरीवाल है। अच्छा। इसको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, तुरंत। मैं बता रहा हूँ, लोगों का रुझान, लोगों की सरकार, लोगों की या नेता लोगों की नियति देख रहे हैं। ये आदमी 5 रुपए में पटेगा मेरे से, 10 रुपए में पटेगा। ये भिखारी को मैं 5 रुपए दे सकता हूँ, 10 रुपए दे सकता हूँ। वो नियति देख रहे हैं, जैसे लोगों को पटा सकते हैं ऐसे पटाते हैं लोगों को। जो दारू में बिक रहा है, जो बिजली में बिक रहा है, जो पानी में, उनको लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, उनको वोट मिल रहा है उस हिसाब से। मेरे हरियाणा प्रदेश में कोई वोट ले लो, ऐसे मिल जाए। अच्छा, शराब आपको फ्री में चाहिए या फिर पैसे देके चाहिए? हमें चाहिए ही नहीं, हमें फ्री की चीज चाहिए ही नहीं। फ्री की चीज जो नहीं चाहिए, अपने मेहनत की चाहिए। अच्छा, आप अभी स्कूल में वो एजुकेशन ले रहे हो तो वो तो फ्री है तो? हम ग्रेजुएट हैं। अच्छा, ग्रेजुएट। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और वो भी बेरोजगार नहीं करते, एसबीआई में जॉब करते हैं, आईडी कार्ड पड़ा है। तो क्या लगता है शराब बंद होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को भी पीना भी है तो वो भाई अपना अलग से पिए, मतलब ऐसे ही यहाँ पे खुलेआम शराब ना बिके। एक और सवाल है, ये पोपटलाल की शादी कब होगी बता दो बस ये मुझे। हाँ भैया, इनके पास वो तो ये जवाब देंगे ना। क्या भैया, मैंने सुनी ना। पोपटलाल की शादी कब? भाई पोपटलाल की शादी भी हो जाएगी, चिंता क्या कर रहे हो। ना तो मैं सुन, मेरा काम मैरिज ब्यूरो वाला मेरा काम है ना, बाकी बिचौली कर लूंगा। तू थोड़ा बहुत जाने तो बता दे उसके बारे में। जी जी अंकल जी, क्या कहना चाह रहे हैं शराब को लेकर? देखो, आपने शराब के ऊपर चर्चा चलाई, बहुत सुनी होगी। हाँ हाँ। अगर मैं केजरीवाल होता ना, जैसे पानी की सप्लाई करता हूँ, ऐसे दारू की सप्लाई करता मीटर से। अच्छा अच्छा। तो जब घर पे बैठे बैठे सबको दारू मिल जाती मीटर से, तो काय का कोई बाहर भटकेगा, काय उल्टा सीधा रास्ता बंद करेगा, क्यों लड़ाई झगड़े होंगे। तो इसे तो बीजेपी रोक रही है ना केजरीवाल को ऐसा करने के लिए। क्यों बीजेपी को बदनाम करो? बीजेपी क्यों रोक रही है? आम जनता लोग रही है, इसके घर वाले परेशान है, इनके बच्चे परेशान है दारू से, वो रोक रहे हैं, वो लोग रोक रहे हैं। आपने देखा था हरियाणा में दारू बंद कर दी थी। अच्छा, ये तो क्या हाल हुआ था उसका? फिर तो मैं कहने का मतलब है, दारू कोई जो भी चीज़ है अच्छी नहीं है, पर लोग अपने आप को बचाने के लिए, थकावट से दूर करने के लिए, कोई टेंशन को दूर करने के लिए दारू लेते हैं। पर वो थोड़ी थोड़ी दारू लेते लेते पूरा बोतल जैसे भैया पी रहा है वैसे पी जाते हैं। अच्छा, पहले पुरानी नीति के तहत 23 साल वाले युवाओं को शराब दी जाते थे, अब 21 साल कर दिया गया, जबकि केंद्र सरकार उस जो पॉलिसी थी उसको हटा दिया। तो क्या सोचते हैं इस पर? 21 साल वाले को पीना चाहिए नहीं? पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, पॉलिसियाँ अब भी बदल जाएंगी। पर कहने का मकसद ये है कि युवाओं पे तो बैन करना चाहिए दारू का, क्योंकि अभी तो उन्होंने अभी
जिंदगी देखी क्या, लाइफ क्या देखी युवाओं ने। पर युवाओं के लिए एक उनको वो देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए युवाओं को। अच्छा। बेरोजगार भत्तों को युवाओं को भत्ता देना अच्छा, ये फैसला जो लिया गया पुरानी नीति को फिर से लाया, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जा रहा है कि बीजेपी के दबाव से लिया जाए। मनीष सिसोदिया डर गए क्योंकि उन पे ईडी लग गया, उन पे सारी सरकारी एजेंसियां लगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, केजरीवाल एक विपक्ष पार्टी का है, सदस्य है विपक्ष पार्टी, और आपको पता है विपक्ष पार्टी में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से राज्य के हैं। तो भाई विपक्ष वाले तो बीजेपी को किसी भी तरह अच्छा काम करे तो भी नाखुश, और काम कुछ गलत हो जाए तो उसका तमाशा ही तमाशा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और यहाँ तक अनपढ़ भी समझदार हैं। और कई बार पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मूर्ख बन जाते हैं। पूछो कैसे? अब हम जैसे पढ़े लिखे हम तो बैठ गए यहाँ पर, अनपढ़ भाई कोई आके बैठेगा तो पहले साफ करेगा फिर बैठेगा, है ना अकलमंदी। तो इसलिए जो है लोग बहुत समझदार हैं, इनको बरगलाने की कोशिश है, किसी तरह का लालच देने का है। यानी फ्री में शराब नहीं चाहिए आपको, बाय वन गेट वन फिर नहीं चाहिए? फ्री में तो अनाज भी नहीं चाहिए, अनाज भी नहीं चाहिए, अनाज भी वो नहीं तो आप ही का पैसा है, फिर आपको नहीं चाहिए फ्री में? भाई एक चीज बताइए, हमारे टैक्सपेयर का पैसा है ना, हमारे पैसे से लाखों करोड़ों पकड़े जाते हैं, हवेली और महल बन रहे हैं, तो वो पैसा नहीं है क्या? हाँ, वो तो पैसा अपने मेहनत के तनख्वाह के बना के दिखा दे, एक विधायक अपने तनख्वाह से महल बना के दिखा दे अपना, बिल्कुल नहीं बना सकता ना वो। और अपने बच्चों को जरा वो जो देसी स्कूलों में पढ़ा के दिखा दे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है कोई, काहे को प्राइवेट, क्यों प्राइवेट में नहीं जाते इनके बच्चे, क्यों फैसिलिटी लेते हैं? तो कहने की बात है, हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और। अच्छा, जैसे आपको साबुन 10 रुपए में कहीं भी खुले में मिल जा रहा है, उसी तरह शराब मिलना चाहिए खुले में या नहीं मिलना चाहिए? भाई शराब तो बिल्कुल ना मिलनी चाहिए। क्यों आप शराब नहीं पीते क्या? शराब वराब ना पीते, पढ़ाई लिखाई करें बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से करें पढ़ाई लिखाई। अच्छी तरह करें। सुबह के 4 बजे उठ जा और सुबह 6 बजे दौड़ मार दे मैं। अच्छा अच्छा, भाई यानी सेना में जा अग्निवीर बने। अग्निवीर ना, लेकिन देश के लिए सेवा करनी है। अच्छा। और शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जो राजनेता हैं उनकी पेंशन खत्म होनी चाहिए बिल्कुल कतई। उनको बालक सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, जैसे हम सरकारी में पढ़ रहे हैं, आज भी सरकारी में है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ सरकारी में पढ़ रहे हैं, बचपन शुरू सरकारी में पढ़ रहे हैं, उनके बालक भी सरकारी में पढ़े भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं राजीव चौक में मौजूद था और कई सारे लोगों से अपना शराब नीति को लेकर, पुरानी नीति और नई नीति के बारे में अपना जाना। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं अहमद समीर।